हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। यानी जब फर्म को हम क्लोज करते हैं तो उस टाइम पर फर्म की बैलेंस शीट के अंदर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस गिवन होता है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो देखो, जैसा हमने पहले भी पढ़ रखा है कि फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट सेपरेट कर देती है जिसे ट्रांसफर किया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर। ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर के अंदर अगर किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को किसी तरह की कोई एक्सीडेंट या किसी तरह का कुछ कंपनसेट करना पड़े तो उस रिजर्व में से हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। अब फर्म क्लोज हो रही है तो इस टाइम पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो अलग अलग कंडीशन होती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखी है, उसी बेसिस पे हम इसका जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। अब क्या पॉसिबल कंडीशन क्वेश्चन में हो सकती है वो सारी कंडीशन मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका रेशियो दे रखा है 1:1 का, दोनों इक्वल पार्टनर है। जब उन्होंने फर्म क्लोज किया तो उस टाइम पे उनकी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का दे रखा था। और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज एसेट्स भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ लाइबिलिटीज में सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही लिखा है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में कितना पड़ा है, 60,000 का दे रखा है। अब क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ऐसे लिखी हुई आएगी कि देयर इज नो क्लेम और नो इन्फॉर्मेशन, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन में और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी या उसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई क्लेम जो है वो नहीं है। तो यहां लिख देते हैं नो क्लेम, यानी किसी तरह का कोई क्लेम का पेमेंट नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये पूरा का पूरा हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यानी जो पार्टनर होते हैं उनके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस केस के अंदर एंट्री क्या बनाएंगे, तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, तो यहां लिख देंगे हम टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाईस कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस था, 60,000 का, और दोनों इक्वल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 30,000 हम दोनों के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फिर ये जो रिजर्व दे रखा है रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, जैसा अभी हमने देखा पार्टनर्स में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का जो बैलेंस था दोनों के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो कितना कितना मिल जाएगा, 30,000। तो फर्स्ट केस के अंदर जब किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो या फिर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, तो जितना भी रिजर्व पड़ा होगा पूरा का पूरा आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर के क्रेडिट के अंदर, क्योंकि ये पार्टनर के प्रॉफिट में से ही निकाला हुआ था, इसलिए इसको पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और एंट्री क्या बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाईस कैपिटल। ये हो गई हमारी पहली सिचुएशन। दूसरी कंडीशन, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम है, लेकिन वो जो क्लेम है वो इसके इक्वल क्लेम है, यानी कि यहां हमने जो रिजर्व बना रखा है वो 60 का है और जो हमको क्लेम का पेमेंट करना है वो भी कितना करना है, 60 का ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो 60,000 है हम पूरा का पूरा पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में और वहां से हम इसका क्या करेंगे, पूरा पेमेंट कर देंगे। अब इसके अंदर पार्टनर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो नंबर 2 में आ जाते हैं, तो जो क्लेम है वो क्लेम भी क्या है, इसके इक्वल ही है, यानी जितना हमारा रिजर्व है उतना ही हमको क्लेम का पेमेंट करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले इसको ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर, तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था, 60,000 का, और अब हम इसका जो है वो पेमेंट कर देंगे। तब एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हो जाएगा इसका, 60,000 का, जितना क्लेम था उतना ही पेमेंट किया। रियलाइजेशन में क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में है तो फर्म के लिए लाइबिलिटीज है, इसलिए हम इसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट के अंदर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 और यहाँ से हम इसका पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट और कितना पेमेंट हो जाएगा, 60,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो सेकेंड सिचुएशन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का था, इसका जो क्लेम है वो क्लेम भी कितना है, 60,000 का ही करना है। तो इस केस के अंदर जितना रिजर्व था पूरा का पूरा हम पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे। और अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर इसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि ये जो अमाउंट इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, पहले ट्रांसफर की एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, उसके बाद में हम इसका पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। थर्ड वाले में क्या होगा, रिजर्व बना हुआ 60,000 का, बट जो क्लेम होगा वो क्लेम इससे कम होगा। जैसे मान लो क्लेम हो जाता है 50,000 का, 40,000 का, यानी इससे कम ही रहेगा। तो जितना क्लेम बनेगा उतना ही हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, उतना ही पेमेंट करेंगे, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और उसको हम पार्टनर में उनके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मान लेते हैं थर्ड केस के अंदर जो हमारा क्लेम है वो है 40,000 का। ये कम कितना भी हो सकता है, यानी 60,000 का जो रिजर्व ने बना रखा है उससे कम होगा। तो जितना क्लेम बनेगा वो क्लेम तो आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पेमेंट कर देना है, और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखो कितना था रिजर्व 60 का, बट एक्चुअल क्लेम कितना करना है हमको 40,000 का। तो यहाँ जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे वो 40,000 ही ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ जो पेमेंट होगा वो पेमेंट भी कितना होगा, 40,000 का ही पेमेंट करना है। अब जो पीछे 20,000 बचेगा उसे हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे उनके रेशियो के अंदर। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 में से 40,000 तो इसमें आ गया क्लेम के अंदर, बाकी बचेगा 20,000, और दोनों पार्टनर के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, तो ये आ जाएगा दोनों के अंदर 10,000। तो इसके अंदर हम एंट्री क्या बनाएंगे, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था, 60,000 का था। उसमें से हमारा जो क्लेम है, तो जितना क्लेम है उसके बराबर तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, रियलाइजेशन के अंदर। तो 60,000 में से 40,000 तो रियलाइजेशन में चला गया क्योंकि इतना ही क्लेम था। बाकी जो 20,000 बचेंगे वो हमने क्या किया था, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को दोनों में अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब ये जो 40,000 था इसका पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन के अंदर, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 40,000 का पेमेंट जो है वो रियलाइजेशन के अंदर हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड केस जिसके अंदर क्लेम ज़्यादा है, सॉरी रिजर्व ज़्यादा है, लेकिन जो क्लेम है वो थोड़ा सा कम है। तो इस केस में क्या होगा, जितना क्लेम होगा उतना ही आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है और उतना ही पेमेंट कर देना है, फिर जो बाकी बचेगा बैलेंस वो पार्टनर्स के अंदर चला जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर 4 के अंदर। फोर्थ वाले में क्या होगा, जितना हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा है उससे ज़्यादा हमारा जो है वो क्लेम होगा। तब देखो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर 4 मान लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट जो क्लेम है वो क्लेम है हमारा 75,000 का। तो अब यहाँ देखो जो बैलेंस शीट में हमारा रिजर्व है वो तो 60,000 का है, बट जो एक्चुअल क्लेम है वो कितने का है, 75 का है। तो इस केस में क्या होगा, हम रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन में तो 60,000 ही ट्रांसफर करना है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 60,000 ही था। तो जब हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 ही ट्रांसफर होगा, बट एक्चुअल क्लेम तो कितने का, 75 का। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमको जो पेमेंट करना है वो पेमेंट एक्चुअल क्लेम जितना ही करना पड़ेगा। यानी ट्रांसफर तो किया हमने 60,000 का, पेमेंट कितना हुआ 75 का। तो यहाँ जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, वो फर्म का लॉस है, और वो लॉस जो होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो लॉस अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, अलग से उसके लिए कोई एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जब ये रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर हुआ, देखो ट्रांसफर तो हमने कितना किया 60,000, लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं 75 का। तो यहाँ 15,000 का जो लॉस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, तो उसके अंदर वो एडजस्टमेंट हो जाता है। इसलिए अलग से लॉस की हमको कोई एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। जितना क्लेम था, जितना रिजर्व था वो हमने ट्रांसफर किया, और जो एक्चुअल पेमेंट होगा वो एक्चुअल क्लेम के बराबर होगा। एंट्री क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम उस क्लेम को ट्रांसफर, रिजर्व को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रिजर्व था 60,000 का, जितना रिजर्व था उतना ही आपको ट्रांसफर करना है, जिससे हमारा रिजर्व का अकाउंट क्लोज होगा। अब यहां जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट हुआ है 75 का, तो एंट्री के अंदर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हो जाएगा 75,000 का।
तो रिजर्व था 60,000 का, पेमेंट किया हमने 75,000 का, तो ये जो 15,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो लॉस है, और वो लॉस की अलग से एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, वो लॉस यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसका जब लॉस निकालेंगे डिफरेंस, तो उस लॉस के अंदर वो कवर हो जाएगा। एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए किसी तरह का कोई क्लेम नहीं दे रखा हो और सीधा सीधा बोला हुआ हो कि इतना जो है हमको पेमेंट करना है, तब क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ बैलेंस शीट के अंदर किसी तरह का कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दे रखा है और यहाँ हमको बोला जाता है 30,000 का इसका पेमेंट करना है। नंबर 5, तो एक्चुअल जो क्लेम हमारा निकल के आया वो निकल के आया कितना? 30,000, बट बैलेंस शीट के अंदर किसी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं था। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 30,000 का आपको पेमेंट कर देना है। यानी जब बैलेंस शीट में नहीं था तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं होगा, और रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन इसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सीधी सीधी एंट्री ये बन जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया हमने? 30,000 का। ये 30,000 पूरा का पूरा फर्म के लिए क्या है? लॉस है। इस लॉस के लिए भी अलग से एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, सीधा पेमेंट की एंट्री बनेगी, और यहां जब रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकलेगा तो उसके अंदर ये वाला जो लॉस होगा वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और वो सीधा पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी जब फर्म को क्लोज करेंगे तो उस टाइम पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे।